हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से राजा दाऊद अपनी वृद्ध अवस्था में के बारे में। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरानित हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ने चाहते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुमारी ढूंढ जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा रहे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुमारी ढूंढते ढूंढते अबीशब नामक एक सुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। ओदनिया का राजद्रोह। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचे करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रखे लिए। इसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तू ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और अब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की, परंतु सदोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनवाया, नातान नबी, शिमी और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। अदोनिय्याह ने जेहरेलेत नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारियों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुलवा लिया, परंतु नातान नबी और बन्याह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। हालेलुया। सुलेमान का राजा बनाए जाना। तब नातान ने सुलेमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र ओदनिय्याह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसे सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना, अपने और पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूँ पूछ, हे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा। फिर ओदनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहाँ राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूँगा। तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल सुनम्मीन अभिसंग करती थी। बतशेबा ने झुककर राजा को राजदंड की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर राजेगा। अब देख, ओदनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरे प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ बलि की और सब राजकुमारों को और अब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलवाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सारे इज़राइल की आँखें तेरी ओर लगी हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखों के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यूँ बतशेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुँह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है? ओदनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर राजेगा। देख, उसने आज
नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ बलि की है, और सब राजकुमारों और सेनापति को और वह अवतार याजक को भी बुला लिया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, उदनिया राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सदोक याजक और यहूदा के पुत्र बनियाह और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलाया है। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ है? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बत्सबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिम से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ जैसे मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसे ही मैं निश्चय आज के दिन करूँगा। तब बत्सबा ने भूमि पर मुँह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक नातेन तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक नातान नबी यहूदा के पुत्र बनियाह को बुला लाओ। तब वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज कक्ष पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ, और वहाँ सदोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूँक कर कहा, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा, और उसी को मैंने इज़राइल का यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहूदा के पुत्र बनियाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सदोक याजक और नप्तानी नबी और यहूदा का पुत्र बनियाह केरेतियों और पलिकियों को संग लिए हुए नीचे गए, और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सदोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और सुलेमान का राज अभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूँकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उसकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब उदनिया और उसके सब अतिथि खच चुके थे, तब वह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह ही रहा था कि यब्तार याजक का पुत्र योनातान आया, और उदनियों ने उनसे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने उदनिया से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद के ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा को सदोक याजक नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनियाह और केरतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सदोक याजक और नातान नबी ने गीदोन में उसका राज अभिषेक किया है, और वे वहाँ से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विजय भी रहा। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से
भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जित अतिथि ओदनिय्याह के संग थे वे थरथराए उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और ओदनिय्याह सुलैमान से डर कर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलैमान को यह समाचार मिली, ओदनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया, आज राजा सुलैमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डाले। सुलैमान ने कहा, यदि वह भला मनसी दिखाई तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलैमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर सुलैमान को दंडवत